ओम शांति। आज 10/6/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के। श्रेष्ठ मत किस लिए मिल रही है हमको? कि हम खुद श्रेष्ठ बनकर दूसरों को श्रेष्ठ बने। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है? रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है? उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं। कितना दुख है दुनिया में इस समय। उनको जाकर खुशखबरी सुनाए। इतने दुखी है ना सब, तो उनको जाकर के ये खुशखबरी सुनाए कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। सभी दुखी आत्माओं को जाकर के ये खुशखबरी सुनाए। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है, और ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, यहां बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान। यहां बैठे हैं तो बुद्धि में क्या है? हम कौन बैठे हैं? हम ईश्वरीय संतान बैठे हैं। तो जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। कौन है हम? आत्मा है। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है, तब तो सुनाते हैं। बाबा ने इस ब्रह्मा बाबा के तन को लोन पर लिया है और उनके मुख के द्वारा हमको ये ज्ञान सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय। फिर हम दैवी संप्रदाय बने। आज हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं, फिर हम क्या बनेंगे? जल्द ही दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। स्वर्ग के मालिक देवताएं हैं, और हम बहुत जल्द स्वर्ग के मालिक देवता बनने वाले हैं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुखी देते रहते हैं। इस समय क्या चल रहा है दुनिया में? दुख का ही तो लेन देन चल रहा है। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है, मालूम ही नहीं है। दुख देने लेने वालों को मालूम ही नहीं कि कभी इस समय दुख धाम है और कभी सुख धाम भी होता है। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बनाते हैं। यहां तो घर घर में एक दो को दुखी देते हैं। इस समय तो क्या चल रहा है? एक दो को दुखी दे रहे हैं घर घर में। एक घर में ही आपस में सब एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। बाबा हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना रहे हैं। कब से दुख शुरू हुआ और फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। हमको ही बुद्धि में है कि बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, सभी कौन है? सभी ईश्वर के बच्चे हैं, तो सभी मनुष्य मात्र ईश्वरीय संतान हैं। हर एक उनको फादर कहकर बुलाते हैं। हर कोई क्या कहता है?
परम पिता परमात्मा ऐसी कहते हैं ना, सब तो पिता कहा सबने। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चों ने तो पहचान लिया ना, और जानते हैं कि बाबा हमको इस समय श्रीमत दे रहे हैं। लेकिन बाकी जो परमात्मा पिता कहकर पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, उन्होंने अभी पहचाना नहीं है, तो वो जानते नहीं है। बाकी श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। भगवान ऊंचे ते ऊंचा है तो उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी, गाते हैं ना उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है? शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बना रही है? क्या बना रही है? स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं ना। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह तो नरक का ही मालिक बनाते हैं, और किसी की मत पर चलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? तो नरक का ही मालिक बनाएंगे। अभी तुम हो संगम पर, हम कहाँ हैं इस समय? संगम युग पर है। कलयुग से निकल गए हैं और सतयुग अभी आया नहीं है, तो हम संगम पर हैं। यह तो निश्चय है ना, हम कहाँ हैं इस समय? संगम युग पर है। निश्चय है पक्का हम संगम युग पर हैं। निश्चय बुद्धि ही यहां आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते। निश्चय बुद्धि बैठे हैं ना सभी, क्या बना रहे हैं? बाबा हमको सुख धाम का मालिक बना रहे हैं। हम ही 100% पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे, हम ही थे 100% पवित्र गृहस्थाश्रम। और अब कौन बन रहा है? हम ही बन रहे हैं। यह स्मृति आई, ये स्मृति अभी हमको आ गई है कि हम ही 100% पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, किस किस युग में कितने कितने जन्म लिए, पूरा हिसाब है। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं, जो देवता हैं वो कितने लेंगे, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सबका हिसाब है कौन कितने लेंगे। जो धर्म बाद में आते, जो धर्म आते ही बाद में हैं, तो उन्हों के जन्म भी थोड़े होते। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है। क्या निश्चय रखना है? कौन है हम? हम ईश्वरीय औलाद हैं, ये निश्चय रखना है। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। ये श्रेष्ठ मत बाबा हमको क्यों दे रहा है? ताकि हम श्रेष्ठ बन करके सबको श्रेष्ठ बना सके। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं। क्या कहा बाबा ने? अगर वेद शास्त्र पढ़ते रहेंगे तो बाबा ने कहा मेरे से इनके द्वारा मिलते नहीं। बाबा कहे मैं ही आता हूं तब तो मेरी जयंती भी बनाते हो। बाबा को कैसे मिलेंगे? जब बाबा स्वयं आएगा और आकर के हमें बताएगा, तभी उनसे मिल सकते हैं, बाकी किसी वेद शास्त्र से नहीं मिल सकते। तो बाबा ने कहा मैं आता हूं तब तो मेरी जयंती मनाते हो, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूं ये नहीं जानते। बाबा कब आता है और किस माध्यम से आता है ये नहीं जानते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी हमने तो जान लिया ना, हम ब्राह्मण हैं, हम तो जान गए कि बाबा कैसे आता है, किसके तन के माध्यम से आता है। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। अभी हम सुखदाता के बच्चे बन गए हैं। तो क्या बन गए? मास्टर सुखदाता। तो सबको क्या दें? सबको सुख देंगे। दुनिया में सब एक दो को दुख देते रहते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है? सब एक दो को दुख दे रहे हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना। उतनी समझ नहीं है ना कि विकार में जाना माना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। विकार में जाना महान दुख देना है।
कुमारी जो पवित्र थी उसको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं, कितनी धूमधाम करते हैं, शादी आदि होती है कितनी धूमधाम से होती है ना। तो क्या हुआ, ये नरकवासी बनने के लिए सेरेमनी मनाया। यहां तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं, तुम बड़ा शांति से बैठे रहो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। बाबा कहते तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। कौन हो तुम? शिव शक्ति। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं होता। सोचो, क्योंकि इस समय तो संगम युग पर हम शिव की शक्तियां हैं, लक्ष्मी नारायण थोड़ी ना शिव की शक्तियां होंगे। हम तो हम शक्तियां शिव के साथ कंबाइंड हैं, तो हो गई शिव शक्ति। तो लक्ष्मी नारायण का भी शिव शक्तियों के आगे मान नहीं है। शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सुखी बनाया है, तो ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने। इसीलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। भारत माता शिव शक्ति महिमा है तुम्हारा। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वह बड़ी बात है क्या? वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वह स्वर्गवासी हैं, वैसे यहां के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी बाबा कहते तुम बनाते हो। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। तो कौन बड़ा हुआ, बनाने वाला कि बनने वाले? बनाने वाला बड़ा हुआ ना। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या करते रहते, क्या क्या करते रहते हैं आजकल। तो कितनी लड़ाइयां आदि हैं, लड़ने के लिए तो तुरंत तैयार रहते हैं। आज तो जरा सा कोई चल रहे रास्ते में, जरा सी गाड़ी किसी की एक दूसरे से टच भी हो जाए, बस एक दूसरे की चाबी छीन लेंगे, लाओ दो मेरा पैसा, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो लड़ाई कितनी बढ़ जाए कुछ पता चलता है क्या? अगर दोनों ही लड़ाकू हो तो लड़ाई कितनी बढ़ सकती है। तो हर समय हर कोई क्या रहता है, लड़ने के लिए तैयार, लड़ने मरने के लिए। इस समय क्या हालत है दुनिया की देखो, तो कितनी लड़ाइयां आती, हर बात में दुखी ही दुखी। अच्छा लड़े, फिर लड़कर क्या होते हैं, खुश होते हैं क्या? बाद में तो दुखी होता है, फिर बाद में एहसास भी होता है फालतू में ही लड़े, बाद में एहसास भी हो जाता है, लेकिन कंट्रोल नहीं है ना अपने अंदर, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो लड़ते रहते हैं, दुखी दुख है। सतयुग में हर हालत में सुखी सुख है। वहां ऐसे लड़ाइयां आदि होंगी, ऐसे छोटी छोटी बातों में कोई एक दूसरे से लड़ पड़े, ऐसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां हर हालत में सुखी सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। सबको सुखी बनाने के लिए, सबको सुख देने के लिए बाबा ये श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। गाते भी हैं श्रीमत भगवानुवाच। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है, श्रीमत भगवानुवाच है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार नहीं, क्योंकि देवता बने कैसे हम, वहां यहां से बन करके गए ना, श्रीमत से ही तो देवता बने, तो वहां पर मत देने की एक दूसरे को दरकार भी नहीं है, क्योंकि वहां सब कैसे होंगे, एक मत, द्वैत होगा ही नहीं वहां पर। यहां तुमको श्रीमत मिलती है, बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो, शिव शक्ति है। बाप के साथ साथ बाबा कहते तुम्हारा भी गायन है शिव शक्तियां। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। कौन बैठे हैं सभी? शिव शक्तियां बैठे हैं ना, शिव की शक्तियां हैं सब। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है।
सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। क्या क्या धंधा है हमारा? सबको सुख देना, ये हमारा धंधा है। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को भी धंधा करना होता है ना। शरीर निर्वाह करने के लिए घर के पुरुष धंधा करते हैं। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहां कहां से आए? देवताएं हैं क्या यहां जो शाम को परिक्रमा पर निकलेंगे? परंतु इस समय तो इस समय को शुद्ध कहते। सुबह का समय, शाम का समय शुद्ध होता है। इसीलिए तो सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। भक्त क्या करते हैं? सुबह के समय भगवान को याद करेंगे, फिर शाम के समय याद करेंगे। भक्त भी तो ऐसा ही करते हैं ना। तो इस समय को शुद्ध कहा जाता है। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। देखो, जब कहते हैं ना दिन छिप गया, तो अभी लेटना नहीं है, सोना नहीं है, कोई ऐसे काम नहीं करने हैं। क्या करना है? तो उस समय फिर भगवान को याद करना है। तो उस समय सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते, उठते बैठते याद कर, चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते याद में रहना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी। किसी भी देहधारी आदि की चाकरी नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए। भगवान स्वयं हमारे साथ है इस समय, तो हमें किस चीज की कमी है? बाबा की याद में, बाबा कहता है ना, बाबा की याद में कितना भी पैदल करो दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाबा साथ है ना, वो साथ साथ दर्द को खत्म करता जाएगा। तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। अब क्या स्थूल में पांव दबाने की बात है? बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई। बाबा जानता है ना, इतनी भक्ति करते करते थक गई। आधा कल्प बहुत धक्के खाई है ना, आधा कल्प से धक्के खाते आ रहे हैं, तो थके तो होंगे, तभी तो बाबा कह रहा है कि थक गए हैं। तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है, इसीलिए पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया। बाकी ऐसे थोड़ी ना कि सच में बैठ करके पांव दबाएंगे। अब श्री कृष्ण पांव कैसे दबाए? शोभेगा क्या? श्री कृष्ण पैर दबाएंगे तो शोभेगा क्या? तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी? सोचो, श्री कृष्ण आ जाए, आप थके और श्री कृष्ण आपको कहे लाओ माता मैं आपके पांव दबा दूं, आप दबवाएंगे? नहीं दबवाएंगे। तो द्रौपदी दबवाएगी क्या? अगर कहानी में भी देखें, क्या द्रौपदी दबा सकती थी? मालूम था ना द्रौपदी को भी, तो श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं। वही सबसे तेजोमय है, नेक्स्ट टू गॉड है ना। कौन सी आत्मा है वो? नेक्स्ट टू गॉड आत्मा है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। श्री कृष्ण कैसे मुरली चलाएगा? यहां तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? अगर श्री कृष्ण मुरली चलाएगा तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर इनके पास आओ, फिर इनके पास आओ। श्री कृष्ण के पास भी कब जाएंगे? शिव बाबा को याद करेंगे तभी तो उस दुनिया में पहुंचेंगे ना। तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। क्या खुशी रहनी चाहिए? कि हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। शिव बाबा हमको सुखी बना रहे हैं, वो भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए, संपूर्ण सुखी। इतना सुखी कि वहां हमको ये भी नहीं पता होगा कि दुख क्या होता है। मतलब दुख शब्द ही नहीं पता होगा कि दुख कोई शब्द भी होता है। सोचो, इतना सुखी। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए अंदर में। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए, ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान हो जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं।
कोई तो ऐसे बच्चे हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। आज तो कलयुग है ना, तो ऐसे भी बच्चे हैं, बाप का भी खून करा देते हैं, खुद भी कर देते हैं। यहां तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। यहां तुमको किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस कर। बेचारे आजकल बहुत दुखी हैं, सभी मनुष्य मात्र कितने दुखी हैं इस समय। तो दिल में आता है ना कि गांव गांव में जाकर के सर्विस करें, उन सभी आत्माओं को परमात्मा से मिलवाएं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है, ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय भी बाप था, अभी भी बाप है, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। बाबा क्या बना रहा है हमको? उत्तम से उत्तम पुरुष। अब यहां पुरुष कौन है? आत्मा। मैं आत्मा पुरुष हूं, मुझ आत्मा को पुरुषोत्तम बनना है। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम पुरुष। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का ही ये युग है। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते? तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है ना। किसी को हम कुछ सुनाएंगे तो पूछेंगे ना भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो क्या कहेंगे? हमको मनुष्य से देवता बनना है। देवताएं तो मशहूर हैं, बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हैं उनको समझो, जो शिव बाबा के भक्त हैं, जो देवताओं के भक्त हैं उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की। बाबा कहते भक्ति भी किसने शुरू की? पहले पहले हम ही तो पहले द्वापर में पहुंचे और हम ही ने पहले पहले फिर भक्ति शुरू करी। तो पहले पहले भक्ति शुरू की शिव की और फिर देवताओं की। सबसे पहले हमने किसकी भक्ति की थी? शिव बाबा की। शिव बाबा के मंदिर बनाए थे, फिर बाद में देवताओं के मंदिर बनाए। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है, फिर देवताओं के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। देव जो शिव के भक्त हैं उनको क्या कहना है? शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी बुद्धि में आता है कि वो पतित पावन बाप है। शिव की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते हुए हम भी करते थे। कभी बुद्धि में आता था ऐसे कि यही वो पतित पावन बाप है जो हमें पावन बनाएंगे या बनाते हैं? कभी भी बुद्धि में नहीं आया ऐसा। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं, भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, कैसे कैसे लेट लेट कर जाएंगे, एक पैर पर घंटों घंटों खड़े रहेंगे, बिल्कुल ठंडे जल में खड़े रहेंगे जाकर के, बिल्कुल बर्फ जैसे। कितने धक्के खाते हैं, कितनी यात्राओं पर जाते हैं। 4 धाम की यात्रा करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंगम देखने जाएंगे, क्या क्या करते हैं। तो कितने धक्के खाते हैं भक्ति में। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते, बाबा कहते शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने, तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। बाबा कहते तुम कौन हो? तुम शिव शक्ति हो, शिव के बच्चे हो। तुम बाप से शक्ति लेते हो, और वह कैसे मिलेगी? बाबा से शक्ति कैसे मिलेगी? बाबा की याद से। विकर्म विनाश होंगे, याद से क्या होगा? शक्ति भी मिलेगी और साथ साथ विकर्म भी विनाश होंगे, तो डबल फायदा हो गया। पतित पावन तो बाप ही है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो। तो सबको यह रास्ता बताना है, जो रास्ता हमें मिला वो रास्ता हमको सबको बताना है। तुम अभी राम के बने हो, राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं,
जिनकी इतनी पूजा होती है, ढेर के ढेर मंदिर, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका, इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन, इनको भी मालूम नहीं था। किनको? ब्रह्मा बाबा को मालूम था क्या पहले कौन है क्या है? जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, जो पहले पूज्य थे वही फिर पुजारी बन गए। तो क्या हो गए? आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। सतयुग में है पूज्य और यहां है पुजारी। हम ही आत्माएं जब देवता थी तो क्या थी? पूज्य थी। फिर खुद ही जब पतित बन गई तो अपने ही स्वरूप देवता स्वरूप की पूजा करने लगी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, कितना अच्छी तरह से बाबा समझा रहे हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही हैं सतयुग में, यहां है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियां, इस समय हम कौन है? शिव शक्तियां हैं। अभी तुम ना तो पूज्य हो ना तो पुजारी हो, ना तो पूजा कर रहे हैं और पूज्य अभी बने नहीं हैं, बन रहे हैं। तो बाप को भूल मत जाओ, पूज्य बनना है ना, पूज्य बनने की राह पर चल रहे हैं लेकिन अभी बने तो नहीं है। अगर बाप को भूलेंगे तो कैसे बनेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप को भूलो। यह साधारण तन है ना, जिस तन में भगवान आकर के बैठता है, तन तो साधारण है, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए, पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहां तो कोई पावन है ही नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना। अब बच्चों ने बुलाया है, बाबा आया है, किसके बुलावे पर आया है? बच्चों ने बुलाया तभी तो आया ना, कि हमको आकर के पावन बनाओ। तो देखो बाबा ने तो कितना बड़ा त्याग किया, पतित दुनिया में इतनी प्योर अथॉरिटी, इस पतित दुनिया में और पतित तन में किसके लिए आकर बैठती? हमारे लिए तो आकर बैठते हैं। तो सबको, तो जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे। बुलाया है ना, हम पतितों को पावन बनाओ, तो क्या करेगा बाबा? हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? फिर शरीर लेकर के जाएंगे साथ में। तो बाबा कहते सबको शरीर तो छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो, तुम खुशी से शरीर छोड़कर जाते हो, बाकी दुनिया में कितनी हाय तौबा मचाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, अभी रेस कर रहे हैं ना हम सब आत्माएं, कि देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते। तो आपस में रेस करनी है तो क्या, कि शिव बाबा को कौन ज्यादा याद करे। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार हो जाए। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। कैसे? हर समय बाप की याद में रहो, बाप की याद में ही शरीर छूट जाए और आपस में एक दूसरे से रेस करो, दौड़ो कि कौन ज्यादा याद कर, किसका आज ज्यादा याद। फिर आपस में बताओ एक दूसरे को कि आज मैंने इतना समय बाबा को याद किया, आज मैंने इतना समय किया। तो फिर कल क्या करेंगे? और हमें तो उससे ज्यादा करना है आज। ये वाली रेस करो अगर रेस करनी है। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं। कितने सन्यासी ऐसे ना ब्रह्म में लीन होने का अभ्यास करते हैं कि हम चले जाए, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ो, सन्नाटा हो जाता, एकदम जैसे सन्नाटा छा जाता। सुख के दिन फिर आएंगे, आने वाले हैं ना सुख के दिन, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। करते हैं इसे बाबा से बात कि बाबा जब मैं आत्मा पवित्र हो जाऊंगी
तो आप मुझे अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो क्या मैं पवित्र बनने का भी पुरुषार्थ कर रही हूं, पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही हूं? ऐसे थोड़ी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया और हो गए पवित्र। तन मन धन सब पवित्र चाहिए। आगे जब काशी कलवट खाते थे बहुत प्रेम से खाते थे, भगवान के प्रेम में डूब जाते थे, तभी तो काशी कलवट खाते थे। बस हम मुक्त हो जाएं ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। अभी क्या करना है? अभी भी लीन हो जाते हैं। लीन होकर के ही तो याद करते हैं ना, बाबा की याद में लीन हो जाते हैं। कहां चले जाते हैं? शांति धाम चले जाते हैं। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप करते हैं। हमारे जो इतने पाप हैं जो हम 63 जन्मों से करते आए हैं, जो हमारे ऊपर विकर्मों का बोझ चढ़ा है, वो कैसे समाप्त होगा? कोई रास्ता है क्या याद के सिवाय? केवल याद ही है जिससे हमारे विकर्म नाश होंगे। ज्ञान सुनने से नहीं होंगे, ज्ञान सुनाने से नहीं होंगे। कैसे होंगे? याद करने से। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे। दुनिया वाले क्या समझते हैं? पानी में स्नान करने से हमारे पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है। विकर्म कैसे विनाश होंगे? योग बल से। पाप कैसे कटेंगे? योग बल से। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, नए सिर फिर पापों का खाता शुरू हो जाता है। सजा तो खाते रहते हैं ना। गर्भ जेल में भी क्या होता है? वहां भी पापों की सजा खाते रहते हैं। फिर जन्म लिया, चलो कुछ खत्म हुए पाप, लेकिन जन्म लिया फिर नया खाता शुरू हो जाता है पापों पर। कर्म अकर्म और विकर्म कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। राम राज्य माना त्रेता युग नहीं, सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर के राम राज्य, स्वर्ग जिसको कहते हैं। वहां पर हम जो भी कर्म करेंगे वो सब क्या होंगे? वो अकर्म होंगे। माना ना तो वहां कोई पाप कर्म होगा, ना ही कोई श्रेष्ठ कर्म होगा। क्योंकि पाप कर्म होगा तो उसका भी फल मिलेगा, श्रेष्ठ कर्म होगा तो उसका भी फल मिलेगा। लेकिन वहां हम 21 जन्म किस प्रारब्ध के आधार पर पाते हैं? यहां संगम युग पर हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध हम 21 जन्म पाते हैं। तो वहां हमारे कर्म कैसे होंगे? अकर्म होंगे। इसलिए राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहां कोई विकार आदि होता नहीं। स्वर्ग में, नई दुनिया में कोई विकार आदि होंगे नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं। कौन से बच्चे? फूल बच्चे। क्या जानते हैं? बाप हमको सब युक्तियां, सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। इसमें भी सबसे मुख्य बात क्या है? बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही कि बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। एक तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा और दूसरे प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़ी समझते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, त्रिमूर्ति का राज नहीं जानते कि त्रिमूर्ति कौन है और क्यों है, बस ब्रह्मा को कह दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। क्या निश्चय रहे? सदा हम ईश्वरीय औलाद हैं, भगवान के बच्चे हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, उनकी मत के सिवाय और किसी की मत पर नहीं चलना। किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट है, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी। जैसे बाप दादा निर्माण और निरअहंकारी, जैसे बाप दादा निर्माण और निरअहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। जैसे बाप दादा निर्माण है, मान शान से परे हैं, निरअहंकारी है, कोई अहंकार नहीं है, ऐसे ही हमको बाप दादा के समान बनना है। वरदान है आज का, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी अब। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। जब तक हम स्व की उन्नति नहीं करेंगे, तब तक हमारी सेवाओं में भी उन्नति नहीं हो सकती। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है कि मुख से परिचय दे दिया सेवा हो गई, नहीं। लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। स्लोगन है, समीप आने के लिए, किसके समीप आने के लिए? बाबा। समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बन। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। अंतर्मुखता में रहेंगे, अंतर्मुखी होकर के रहेंगे तो सूक्ष्म शक्तियों की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रहे आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।